हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। इधर देखिए, रेजिस्टिविटी यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हिंदी में इसको प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। देखो स्टूडेंट, अभी हमने प्रतिरोध या रेजिस्टेंस का जो फार्मूला आपको बताया था, फार्मूला फॉर रेजिस्टेंस, फार्मूला फॉर रेजिस्टेंस, ठीक है। हमने जो आपको रेजिस्टेंस का फार्मूला बताया था वो क्या बताया था? R इज इक्वल टू रो, एल अपॉन ए बताया था, ठीक है। यहाँ R क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है। L क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर है, ठीक है। अब अगर इसको हम ऐसे लिख दें स्टूडेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल लिख सकते हैं, ठीक है। रो हमारा क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, यानी रेजिस्टिविटी है। ऊपर जो हेडिंग पड़ी हुई है वो इसी का है जो, ठीक है। अब यहाँ लिखा है प्रतिरोध का सूत्र, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। हिंदी से कोई बहुत अंतर नहीं है इसमें, ठीक है। रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल हुआ, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, यहां से हम देखें, इफ ए इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर एंड एल इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। देन रो इज इक्वल टू कितना हो गया? यहां से देखिए, रो इज इक्वल टू क्या हो गया? आर हो गया, A1 हो गया अपॉन 1 हो गया, यानी रो इज इक्वल टू हमारा हो गया R, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन हम लोग इन्वर्टेड कामा में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इफ लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, लेंथ ऑफ ए कंडक्टर of unit area, of unit cross section area, ठीक है। इफ लेंथ ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज 1 मीटर, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब कि एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक। इफ लेंथ ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज 1 मीटर, ये लेंथ 1 मीटर है और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया उसका, ठीक है। देन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, is known as resistivity or specific resistance, of the conductor, ठीक है स्टूडेंट। ये इसको ऐसे आप डिफाइन करेंगे, इफ लेंथ ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज 1 मीटर, देन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। यदि एकांक अनुप्रस्थ काट वाले, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले, यदि एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले किसी चालक की लंबाई 1 मीटर है तो चालक का प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। और इसका यूनिट हम लोग लिखते हैं SI यूनिट। इसका हम लोग क्या लिखते हैं? पीछे हमने बताया भी था, SI यूनिट क्या लिखते हैं? ओम इंटू मीटर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ओम इंटू मीटर, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, रेजिस्टिविटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, रेजिस्टिविटी
resistivity is a property of material। ठीक है, रजिस्टिविटी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है, यानी अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होती है, फॉर डिफरेंट मटेरियल। ठीक है, मटेरियल it is different। it is different। ठीक है, यह मटेरियल की प्रॉपर्टी है और अलग अलग मटेरियल के लिए यह भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, यानी यह पदार्थ का गुण है। यह क्या है? प्रतिरोधकता पदार्थ का एक गुण है और अलग अलग पदार्थों के लिए यह अलग अलग होती है। ठीक है, it depends upon the temperature। ठीक है, यानी यह ताप पर निर्भर करती है। ताप बढ़ेगा रजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, ताप घटेगा रजिस्टिविटी घट। द रेंज ऑफ resistivity for metal and alloy is 10 to the power -8 ohm meter to 10 to the power -6 ohm meter। The range of resistivity for insulator is 10 to the power 12 ohm into meter to 10 to the power 17 ohm into meter। ओके, यानी देखिए जो हमारा मेटल है उसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम है, माइनस में पावर लगी हुई है, और जो हमारा इंसुलेटर उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है। देखिए पावर 10 to the power 12 to 10 to the power 17 है। ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर की हम लोग लिखते हैं 1.60 10 to the power -8 ओम इंटू मीटर, सबसे कम रेजिस्टिविटी इसकी है। ठीक है, और फिर हम लोग देखेंगे कॉपर का। कॉपर के लिए रेजिस्टिविटी 1.62 10 to the power -8 ओम इंटू मीटर। अब देखो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसका एक वायर है, वायर की लेंथ दी हुई है 1 मीटर और रेजिस्टेंस इसका दिया हुआ है 26 ओम। आप पढ़िए, देखिए क्वेश्चन लिखा है। और डायमीटर वायर का दिया हुआ 0.3 mm। टेम्परेचर दिया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, टेम्परेचर से इसमें हमारे फार्मूले में कोई मतलब यहाँ पर है नहीं। ठीक है, हम लोग इन्हीं से निकालेंगे। तो हम यहाँ से देखें तो क्या दिया है, L = 1 मीटर दिया हुआ है, R हमारा दिया हुआ है 26 ओम। ठीक है, और डायमीटर दिया हुआ है D दिया है 0.3 mm
इसको अगर हम ऐसे लिख दें 0.3 10⁻³ मीटर, mm दिया है, मिलीमीटर है, ठीक है। तो अब इसको अगर हम पॉइंट हटा दें तो ये आ जाएगा एक पावर और इसकी इंक्रीज हो जाएगी, इस साइड में आ रहा है पॉइंट, तो ये आ जाएगा 3 × 10⁻⁻⁴ मीटर आ जाएगा। तो डी डायमीटर हमें पता है स्टूडेंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या होगा, A = होता है पाई डी, A = होता है पाई d²/4, ये एरिया का फार्मूला होता है पाई d²/4, ठीक है। इस फार्मूले को अप्लाई करके पहले एरिया निकालो। A = हमारा आया 3.14, पाई की वैल्यू आ गई 3.14, और ये आ गया डायमीटर दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर हो गया, ठीक है, अपान हो गया 4, ठीक है। तो एरिया हम पहले यहां से निकालें, देखें कितना होता है स्टूडेंट, ऊपर का स्क्वायर करिए 3.14 × 3 3 जा 9 10⁻⁻8 अपान 4 हो गया। अब देखो स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने पर आ रहा है 7.065 10⁻⁻8 एरिया है मीटर स्क्वायर हो गया। अब हमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना है, यानी रेजिस्टिविटी निकालना है। तो रेजिस्टिविटी फार्मूला ρ हमने आपको बताया है RA/L होता है। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ वैल्यू रख दो, तो ρ आ गया, R की वैल्यू हमारी है 26 इंटू A की वैल्यू 7.065 10⁻⁻8 अपान 1 आ गया, ठीक है। रो की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से। देखो स्टूडेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो हमारा आ रहा है 183.69 10⁻⁻8, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, अगर हम इसको रिप्लेस कर दें तो ये 4 हो जाएगा, तो हम इसको अब दो पॉइंट इधर रिप्लेस कर दें तो पावर 2 इधर माइनस में हट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 1.84, ठीक है, इंटू 10⁻⁻6 हुआ, डेसिमल इधर बढ़ा तो इसमें 2 प्लस हो गया, इंक्रीज हुई, तो इंक्रीज होने पर पावर -6 आ गई, ठीक है। इतना ओम इंटू मीटर हो गया, ठीक है। ये इसका हो गया आंसर, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी वैद्युत ऊर्जा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ देखो ये सेल है, इधर की है, ये ऑन है, पॉइंट बना हुआ ऑन है ये, ठीक है। इसमें करंट आई ऐसे फ्लो होके चल रही है। इस करंट फ्लो होने के कारण यहाँ से यहाँ चार्ज क्यू फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं Q = I × T होता है, यानी चार्ज = करंट × टाइम होता है, ठीक है। वो हम यूज कर लेंगे। यहाँ से हम लोग इसको यहीं से डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी को, ठीक है। इफ ए चार्ज Q flows between 2 points of electric circuit have potential difference V, then product of charge and potential difference is known as electric energy, ठीक है। If a charge Q flows from 2 points in electric circuit have potential difference V, then product of charge and potential difference is known as electric energy। यदि कोई आवेश Q परिपथ के 2 बिंदुओं जिनके बीच विभवांतर V है प्रवाहित होता है,
तो आवेश और विभवांतर के गुणनफल को वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, वैद्युत ऊर्जा को हम लोग W से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई W। तो W इज इक्वल टू हमारा होता है Q इंटू V। हमने क्या भी बताया, Q होता है और V होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है हमारा। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, वी नो दैट if charge is flowed for time small t, then Q is equal to IT होता है। ठीक है, Q is equal to IT होता है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन, यहाँ देखो स्टूडेंट, Q की जगह IT पुट कर दो तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IT और V हो गया। इसको हम लोग लिखते हैं W इज इक्वल टू VIT लिखते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखो स्टूडेंट, अगर हम इसमें ओम्स लॉ अप्लाई कर दें, ठीक है, बट वी नो दैट ठीक है। अब ये वायर जो है, इसका रेजिस्टेंस हम मान ले अगर R है, वी नो दैट, तो V इज इक्वल टू IR होता है, V इज इक्वल टू I इंटू R होता है फ्रॉम ओम्स लॉ। ये कहां से आया, फ्रॉम ओम्स लॉ। ठीक है, ये ओम्स लॉ से आ गया। तब हमारा देखो स्टूडेंट क्या आएगा यहाँ पे, V इज इक्वल टू IR हो गया। देन फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में अगर हम V की जगह IR रख दें तो क्या आएगा, W इज इक्वल टू IR आ गया, और ये IT पहले से है तो IT हो गया। दोनों का हम अगर निकाल के देखें तो W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT हो गया। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, अगर हम इसका और आगे देखें, ये इक्वेशन हमारा, इसको हम इक्वेशन बना लेंगे 3। ये तीसरा फार्मूला होगा इसका जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। अब देखो यहाँ से हम अगर और कुछ कर लें स्टूडेंट, यहाँ I की जगह V/R कर दें। ठीक है, बट I इज इक्वल टू V/R, ये तो यही ओम्स लॉ है, अभी यहाँ लिखा ही है फ्रॉम ओम्स लॉ। तो यहाँ क्या हो जाएगा देखो, देन W इज इक्वल टू I की जगह V/R यहाँ पुट कर दीजिए, तो क्या निकलेगा, V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर आ जाएगा, इंटू हो गया, इंटू RT है ही है, RT लिख दो। उसी तरह इसमें क्या करना है, एक R यहाँ से R कैंसिल हो गया, तो इससे W का क्या फार्मूला निकला, W इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू T आया, एक ये भी फार्मूला हो गया। ठीक है, ये हमारा 4 नंबर फार्मूला हुआ। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पहला फार्मूला Q इंटू V हुआ, दूसरा फार्मूला W इज इक्वल टू VIT हुआ, तीसरा फार्मूला W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT हुआ, चौथा फार्मूला W इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू T हुआ। ठीक है, इन्हीं से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। अब ये स्टूडेंट हम लोग देखेंगे यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, वैद्युत ऊर्जा के मात्रक। ठीक है, वैद्युत ऊर्जा के मात्रक। इसमें देखो स्टूडेंट, पहला हमारा यूनिट होता है, ये होता है जूल। ठीक है, ये कौन सा यूनिट है, ये SI यूनिट है। ठीक है, यानी हम लोग अगर पहला फार्मूला देखें
अभी हमने जो लिखा था W इज इक्वल टू क्यू वी लिखा था, तो इससे अगर हम देखें तो जूल के लिए क्या निकलेगा, 1 जूल इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू कूलम। ठीक है, यानी 1 जूल इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू कूलम होता है। ठीक है, ये एसआई यूनिट है। ये कैसे यूनिट है, ये वाला है एसआई यूनिट। जूल जो है वो एसआई यूनिट है इसका। ठीक है ना। अब देखो स्टूडेंट, दूसरा यूनिट इसका हम लोग घरों में बिजली यूज होती है। दूसरा होता है यूनिट ही उसको कहते हैं। ठीक है, आपका जो मीटर रीडर आता है वो निकाल के देता है कि आपकी बिजली इतनी यूनिट खर्च हो गई। ठीक है, तो वो होता है दूसरा। जूल हमारा छोटा यूनिट है, स्मॉलर है, और यूनिट लार्जर है। दूसरा होता है हमारा यूनिट। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, यूनिट को हम लोग देखेंगे। यूनिट होता है हमारा 1 यूनिट होता है 1 किलोवाट आवर होता है। 1 यूनिट कितना होता है, 1 किलोवाट आवर। यूनिट को हम लोग यू से लिखते हैं। ठीक है, अब 1 किलोवाट के लिए हमारा 1 किलोवाट का मतलब 1000 हुआ। अब 1 आवर में हमारा होता है 3600। 1 से आवर में इतना सेकेंड होता है। तो अब यहां से हो गया ये वाट इंटू सेकेंड हो गया। ठीक है, वाट इंटू सेकेंड हमारा जूल होता है। क्या होता है, जूल। तो अब ये हो गया जूल। तो इसको हम सॉल्व कर दें अगर, तो हमारा देखो कितना आएगा स्टूडेंट, 36123450 आ गया, इतना जूल हो गया। यानी अगर 1 यूनिट आपने बिजली खर्च कर दी तो इतना जूल आपने खर्च कर दिया बिजली। ठीक है, अब इसको पावर में लिख लीजिए, तो 3.6 10⁶ जूल होता है। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरा हम लोग यूज करते हैं स्टूडेंट, तीसरा यूनिट हम लोग यूज करते हैं वो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हम लोग वैल्यू लिखते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, ई की वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻19 जूल होता है। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, यहाँ पर जो हमने एनर्जी की यूनिट आपको बताया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर डिफाइन करने के लिए पूछा जाता है तो आप ऐसे डिफाइन करेंगे, if 1 electron is accelerated by 1 volt potential difference, if 1 electron is accelerated by 1 volt potential difference, then kinetic energy of the electron is known as 1 electron volt. यदि किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ठीक है, अब ये मुख्य यूनिट इतने हम लोग पढ़ते हैं इसमें। ठीक है स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, वैद्युत शक्ति क्या होती है। ठीक है, अभी हमने आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी पीछे बताया। ठीक है, द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड आर डिसिपेटेड इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट पर सेकेंड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। द इलेक्ट्रिक एनर्जी consumed or dissipated in electric circuit per second is known as electric power। यानी किसी परिपथ में 1 सेकेंड में व्यय होने वाली वैद्युत ऊर्जा को वैद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, वैद्युत शक्ति को हम लोग P से डिनोट करते हैं, यानी P का फार्मूला हमारा हुआ W/T। ठीक है, W क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। W क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, और T क्या है, टाइम है। ठीक है,
अच्छा, अब देखो स्टूडेंट, हमने W के कई फार्मूले बताए। एक तो आपका पावर का ये फार्मूला हो ही गया, ठीक है। दूसरा अब हमने अभी बताया कि बट W इज इक्वल टू QV भी होता है, W इज इक्वल टू QV होता है, तो इससे पावर का एक और फार्मूला हो गया। पावर का फार्मूला W वैल्यू इसमें रख दो तो QV अपॉन T हो गया, ठीक है। फिर और हम इसको और फार्मूला बनाना चाहें तो ये हमारा दूसरा फार्मूला हो गया। अभी पीछे हमने बताया था कि W इज इक्वल टू VIT होता है, ठीक है। क्या होता है? VIT होता है। अब अगर इसको हम W की जगह इसमें पहले में पुट कर दें, देखो T से T कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, देन P इज इक्वल टू VI हो गया, ठीक है। I कैपिटल लेते हैं, ठीक है। P इज इक्वल टू VI हो गया, ये इक्वेशन 3 हो गया, ठीक है। और अगर हम एक और फार्मूला आया था वहां हमने बताया था बट W इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू T बताया था। अगर इसको रख दें यहाँ पे तो P का फार्मूला T कट जाएगा, इससे P का फार्मूला आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन R आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोग 4 फार्मूले पावर के पढ़ते हैं, ठीक है। अब पहला फार्मूला हमारा W/T होता है, दूसरा QV/T पढ़ते हैं, तीसरा P इज इक्वल टू VI पढ़ते हैं। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला तीसरा और चौथा फार्मूला सबसे ज्यादा यूज होंगे। ये P इज इक्वल टू VI और P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R होंगे, ठीक है। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, Q क्या है? चार्ज, T क्या है? टाइम है, ठीक है। I क्या है? करंट है, ये आप पीछे पढ़े हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे सामर्थ्य के मात्रक क्या होते हैं, वैद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इसमें देखो स्टूडेंट, हमारा पहला जो यूनिट होता है वो वाट होता है। क्या होता है? वाट, ठीक है। इसको हम लोग W लिखते हैं। क्या होता है? वाट, ठीक है। अच्छा, और 1 वाट इज इक्वल टू होता है, 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड होता है, जूल पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारा जो यूनिट है ये SI यूनिट होता है, ठीक है। इसको हम लोग SI यूनिट कहते हैं। अब देखो स्टूडेंट, दूसरा अगर हम यूनिट इसका देखें तो दूसरा यूनिट हम लोग लेते हैं किलोवाट लेते हैं। इसको हम लोग किलोवाट KW मतलब किलोवाट लिखते हैं। और 1 किलोवाट जो होता है वो 10⁻³ वाट होता है, ठीक है। तीसरा हम लोग लेते हैं हॉर्स पावर। क्या लेते हैं? हॉर्स पावर, हॉर्स पावर, ठीक है। हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर जो होता है इसको हम लोग HP लिखते हैं, इज इक्वल टू 746 वाट होता है, ठीक है। ये हमारे 3 इसके मेन यूनिट्स हैं, ठीक है। पावर का जो चौथा यूनिट होता है, ठीक है, उसको हम लोग मेगावाट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? मेगावाट, ठीक है। मेगा का मतलब 1 मेगावाट होता है, 10⁻6 वाट होता है प्लस का। इसको 1 MW, कैपिटल MW कहते हैं। ये होता है 10⁻6 वाट, ठीक है।